नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, जब भी कोई गंभीर मुद्दा होता है जिसे जनता तक पहुंचाना आवश्यक होता है, हम उस मुद्दे को ढूंढ कर लाते हैं, या जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने संघर्ष से किसी ऐसे मुद्दे को मुकाम तक पहुंचाया है, उस व्यक्ति को हम आपके सामने लाते हैं। ये आपको एक वैज्ञानिक से मिलाते हैं, आर्यन दत्ता नाम है, साइंटिस्ट हैं। हम आपको पहले सुनाते हैं इनके संघर्ष की कहानी। आपने मखाना बोर्ड का जो कंसेप्ट तैयार किया था, जिसको भेजा, और अभी का जो मखाना बोर्ड है, जिसको शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री आए थे, जब यहाँ उद्घाटन हुआ, आप भी वहां पर गए थे शायद, तो दोनों के कंसेप्ट में क्या अंतर है और क्या लगता है कि ये कितना फेवरेबल होगा किसानों के? देखिए, ऐसा है कि हमने एक प्रोजेक्ट भेजा, उसी संबंध में हमने लिखा कि चूंकि इंटरस्टेट प्रोजेक्ट होगा तभी, जब बोर्ड बनेगा तभी तो इंटरस्टेट प्रोजेक्ट होगा। वह एक प्रोजेक्ट का एक रिफ्लेक्शन था कि जब आप इंटरस्टेट कोई एक्टिविटी करेंगे तो आपको बोर्ड बनाना ही होगा। अब बोर्ड का यहाँ क्या कंसेप्ट है, यह तो ओपन अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन हमारा यह मानना है कि मखान में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। मेरे बाद भी लोग रिसर्च कर रहे हैं, किए हैं। और जब मैं 8 जून 2024 को रिसेंटली जो हमको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भोला पासवान शास्त्री कहते हैं एग्रीकल्चर कॉलेज और बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जो हमको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, उस टाइम में जो और साइंटिस्ट लोग आए थे, उनसे पता चला कि मखान का डेवलपमेंट बहुत हुआ है। लेकिन बात यह है कि यदि जिस रूप में होना चाहिए, अभी भी मेरी दृष्टि में मखाना डिफरेंट स्टेट में थोड़ा थोड़ा शायद हो रहा है। लेकिन पहले दरभंगा में होता था, कटिहार में होता था, सहरसा, भागलपुर थोड़ा सा वैसे इंटरनेशनल लेवल पर जब हमने जर्मनी को प्रोफेसर लिथ को लिखा, उन्होंने हमसे करस्पॉन्डेंस किया 1990 में। लेकिन मैं एक नेशनलिस्ट साइंटिस्ट हूँ, अपने चीज को अपने आप में पूर्ण डेवलप करके मैं चाहता हूं कि हमारा राष्ट्र बने। इस दृष्टिकोण से आवश्यक है कि जो वैज्ञानिक जीवन अपना 48 साल से इस पर काम कर रहा है, उसके विचार को यदि लिया जाए। अब तो मैं रिटायर्ड हूं। आपसे कभी इसमें संपर्क किया गया क्या? जब मखाना बोर्ड यहाँ बना, यहाँ उद्घाटन हुआ, कार्यक्रम हुआ, उसके बाद भी आपसे सलाह ली गई कि आपने इस पर रिसर्च किया है तो और क्या बेटर हो सकता है? आपसे सलाह ली गई, आपको बुलाया गया कभी? नहीं, मैं वहाँ जो 23 तारीख को शिवराज सिंह चौहान साहब आए थे, हमको इनवाइट नहीं किया गया था। लेकिन मैं, चूंकि हमको मालूम हुआ, मैं घर से रामपुर उदय से ही आता, तो मुझे रास्ते में पता चला कि शिवराज सिंह साथ, मैं अपनी उत्सुकता से जाकर फार्मर्स के श्रेणी में मैं बैठ गया। मैं किसी से कुछ प्रश्न भी नहीं किया, लेकिन वहाँ लोग समझ गए। एक दो साइंटिस्ट जो वहाँ के फर्स्ट डायरेक्टर थे, डॉक्टर जनार्दन, संजोग से एक ह्यूमन रिसोर्स के आदमी आए थे, कहा कि दत्ता साहब आप ही हैं, तो आप वही दत्ता जो है जो कि मखान पर आपने काम किया है, तो आप जाइए ना अंदर में। हम कहे नहीं, मैं इन्वाइटीज नहीं हूँ, इसलिए मैं अंदर नहीं जाऊँ। क्या आपसे फिर कभी सलाह या कोई ऐसा कुछ आपसे संपर्क? ऐसा कुछ भी हमसे अभी तक कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया गया है, लेकिन मेरी शुभकामना है। आप चाहते हैं कि मखाना बोर्ड जो बना है, ये मखाना बोर्ड और विकसित हो, किसानों के घर घर तक जाए, उनके जो जिस तरह उनका काम करने का कल्चर है वो इम्प्रूव हो, उनका मार्केटिंग इम्प्रूव हो, प्रोडक्शन किस तरह होता है वो इम्प्रूवमेंट हो। इसके बारे में आप देखिए देंगे अगर मान लीजिए? हाँ, मैं विचार बिल्कुल दूंगा। और यह भी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हमने 48 साल से इसमें लगे हुए हैं, इसके डेवलपमेंट से 1976 से लेकर आज 2025 हो गया, तो मैं तो चाहूँगा कि मेरे पास तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर नहीं भी ग्रो हो सकता है, वहाँ भी प्रयास करेंगे। और हम खासकर एज ए साइंटिस्ट, मेरे पास मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय भी मैं ग्रो करके दिखा दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं भारतीय राष्ट्रीय हित में ही सिर्फ सोचता हूं, क्योंकि जब मैं 92 में अमेरिका गया तो वहाँ जब ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में जब अपना लेक्चर दिया, कॉन्फ्रेंस इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, तो वहाँ लोग कहे कि यहीं रह जाइए। बहुत लोगों ने हमारी प्रशंसा की, लेकिन हम राष्ट्र हित में और राष्ट्रीय एक जो गंभीरता मुझ में है भारत के प्रति। अभी आप कभी जाते हैं गांव में जहां पर किसान उसको खेती कर रहे हैं, उसका उपजा रहे हैं, छोटे छोटे तालाबों में, बड़े तालाबों में, क्या आपने कभी उन लोगों पर भी रिसर्च किया कि काम कर रहे हैं वो लोग, सही तरीका है उनके पास
साइंटिफिक कोई आइडियाज उनको दिए? मैं जो संभव, मैं अभी भी उदय से आ रहा हूँ, कल ही रात में मैं यहाँ हुआ, तो हमारे गांव में चौड़ में, जिसको मादहा चौड़ बोलते हैं, उसमें बहुत करीब 2550 एकड़ में खेती होती है और उसमें मखाना खूब होता है। मैं जाता हूँ, देखता हूँ और उनको बताता भी हूँ कि ऐसे ऐसे करो। मैंने आज नहीं 92 में अमेरिका गया, 94 में जहाँ तक हमें याद है, मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में 2 प्रकार के इकोटिपिक आइडेंटिफिकेशन किया। उसका नाम सुकरिया और पकड़िया नाम का, जो भी हो सकता है उसमें प्लांट में डिफरेंस है, जो कि उत्पादन अधिक पानी में कम पानी में उसी टाइम में मैं आइडेंटिफाई किया। तो हमारा ये मानना है कि डेवलपमेंट एक आदमी से नहीं समूह में होता है, लेकिन जिस बड़े बड़े जो जिनका विचार इतने दिनों से लगा हुआ है, उनकी भी राय निश्चित ली जाती तो शायद हमें लगता है कि और भी ऐसा, इसका अर्थ यह नहीं कि हमको उसमें शामिल। आपके अनुभव का फायदा मिल सकता था किसानों को या फिर मखाना बोर्ड के सदस्यों को? बोर्ड में भी यदि कभी ऐसा माने सजेशन की जरूरत पड़ेगी, वो चाहेंगे, क्योंकि मैं तो अब रिटायर्ड साइंटिस्ट हूँ, भारत सरकार का ही हूँ, इसलिए यदि हमारी कोई भी मदद, चाहे असिस्टेंस किसी भी प्रकार की होगी, तो मैं जरूर रेंडर करूँगा, मुझसे मेरी आपत्ति नहीं है। और मैं अपने लेवल में जहाँ जाता हूँ, मखान के अब न्यूट्रिएंट्स के बाद मैं हवाई जहाज में भी चलता हूँ, पैदल भी चलता हूँ, ट्रेन में चलता हूँ, तो मैं मखान की गुणवत्ता को बढ़ाता हूँ, कहता हूँ। और यह भी आप जान लीजिए कि मखान में 3 शब्द डिफाइन करता हूँ। ये आवाल वृद्ध नेसेसिटी है, बच्चों को भी खिलाया जा सकता है, मर्द जो हैं, चाहे यंग आदमी जो हैं, उनके लिए भी, और बूढ़े के लिए भी उतना ही आवश्यक है। अतः मेरे पास ऐसी धारणा है और मेरा कंसेप्ट है, मेरा कंसेप्शन कंप्लीट है कि मैं इसको विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बना करके, माने असीमित कह सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मंगवा सकता हूं, यदि उस प्रकार का काम के लिए प्रयास सरकार चाहे तो। इसलिए बोर्ड में यह आवश्यक है कि उस प्रकार के विचार को प्रोत्साहन दिया जाए। तो धन्यवाद। हम बता दें, आर्यन दत्ता हमारे साथ हैं और आप ये भारत सरकार के रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं। देखिए, जिन्होंने सपना देखा है, जिन्होंने उस सपना के लिए जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है, तब जाकर के मखाना बोर्ड का कंसेप्ट एक तैयार हुआ है। लेकिन मखाना बोर्ड का चेयरमैन कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ होता है। बोर्ड का कोई भी बोर्ड हो, उसका चेयरमैन पॉलिटिकल पार्टी या जो सरकारी होता है उससे होता है। लेकिन ये दायित्व और कर्तव्य बनता है कृषि मंत्री का, ये दायित्व बनता है मखाना बोर्ड के जो अब बनेंगे चेयरमैन उनका, कि जिन लोगों ने मखाना के अनुसंधान के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर काम किया है, उनको ला करके मखाना बोर्ड को और विकसित करना। चूंकि बिहार ही नहीं, देश के, देखो बोर्ड बनता है तो पूरे देश के लिए बनेगा, तो पूरे देश में इसका उपज उत्पादन हो, छोटे तालाब में, कम पानी में, ज्यादा पानी में, सारा का इन्होंने विश्लेषण किया। और लगातार ये किसानों के बीच रहकर इस पर और शोध कर रहे हैं। जरूरत है कि विभाग के अधिकारियों का, कृषि मंत्री का और उससे जुड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं उनका, कि इनकी मदद से मखाना बोर्ड और किसानों की स्थिति को और उत्पादन को और बढ़ाया जाए, ताकि मखाना का नाम लेकर राजनीति करने वाले निश्चित तौर पर एक बार सोचें कि ये मखाना बोर्ड हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा एक एक्सपोर्ट का संसाधन माना जाए। नजर बिहार में न्यूज यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GT+ सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे मौजूद हैं। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। आप आए, इसलिए आप लोगों को भी धन्यवाद। हमारे विचार को लिए, मैं इसके लिए आप सबों का अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद।